कभी कभी तो मन करता है इन लंबे बालों को काट कर ना एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बाले की जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती है कितनी मुश्किल से मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से गोले के तेल से मालिश करके एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये इतने लंबे हुए हैं। अब जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपनी माँ के साथ शर्मा जी के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई हुई होती है। कौशल्या की नजर जब प्रियंका के लंबे काले घने बालों पर पड़ती है तो वो उसे बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बालों वाली बहू का अरमान पूरा हो जाए। कौशल्या को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है, फिर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर प्रियंका के घर जाती है। गगन भी अच्छे परिवार से था, इसलिए प्रियंका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रियंका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोस कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन्हीं बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने बड़े और लंबे बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण ही तुम्हारी दोनों बहुओं में संग्राम छिड़ जाए। उन औरतों की बातें सुनकर अब कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। क्या गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और इसलिए शादी में उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाने की, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज गगन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से नहीं। जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर अपने हाथों से ही लगा दो ना। तो उसके बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से से भनभनाते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या किस्मत है उस देवरानी की, एक तो ऊपर वाले ने इतने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कैसे प्यार से उसके लिए गजरा लेकर आए है और उसके बालों में लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस टकली टाट के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकेंगे नहीं तो क्या फायदा लगाने का। तुम बिना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने सालों के बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के घर में आते ही अब तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस कारण अब अंजलि और भी अपनी देवरानी से खिंची खिंची रहने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों में मनमुटाव भी होने लगे, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उन सबको किसी शादी में जाना था। कौशल्या काफी देर से हॉल में खड़ी दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना वक्त लगाओगी? माँ जी वो बाल संवारने में। हाँ हाँ रहने दे बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। अब चलो भी, बारात आ जाएगी। कुछ देर बाद वो सब शादी में पहुँचे तो सबकी नजर देवरानी के खूबसूरत बालों पर जाती तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाओ प्रियंका भाभी, आप तो वैसे ही कितने खूबसूरत हो, ऊपर से ये खूबसूरत बाल आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे। बताओ ना आप अपने बालों में क्या लगाते हो? अच्छा आओ, मुझे आपके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। पूरी शादी में सबका ध्यान सिर्फ प्रियंका के बालों पर था। सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अंजलि भले ही जेठानी थी, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उसकी देवरानी को मिल रही थी। अब प्रियंका के लिए उसके मन में नफरत और भी बढ़ गई। उस रात घर आकर वो भी चैन की नींद नहीं सो पाई। बड़ा घमंड है ना इस देवरानी को अपने इन लंबे बालों पर। अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। अगले दिन वो ऊपर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उसके बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है।
कुछ देर बाद जब देवरानी रसोई में काम करके अपने कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेटती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई। आ आ अरे ये क्या, मेरे बाल ये चिपक कैसे गए? माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहां आती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब तो आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी, मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू 2 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। सास फ्रिज से बर्फ लेकर आई और प्रियंका के बालों पर लगाकर उस च्युइंगम को छुड़वा दिया। ओह नो, इस बुढ़िया ने तो ये प्लान चौपट कर दिया। कोई बात, ये ना सही तो दूसरा प्लान सही। अगले दिन जब प्रियंका नहा रही होती है तो उसकी जेठानी ऊपर उसके फ्लोर में जाती है और उसके कमरे में रखे नारियल के तेल में हेयर रिमूवर लिक्विड मिला देती है। फिर जब प्रियंका वो तेल अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी बाल झड़ जाते हैं। ओह गॉड, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे? तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है। हो सकता है प्रियंका कोई मिलावटी तेल आ गया हो। ऐसा करो, ये बोतल तुम फेंक दो, मैं कल ऑफिस से आते हुए नया तेल ले आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि हर वो प्रोडक्ट यूज करती जो प्रियंका यूज करती थी, लेकिन फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आते थे। अपने टकलेपन से अब वो परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर भी। इसलिए अब उसने फैसला किया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल ही खराब हो जाए और उसे अपने बाल कटवाने पड़े। फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपनी बालकनी में अपने बाल खोलकर बैठी थी तो नीचे खड़ी गंजी जेठानी के मन में एक विचार आया, अब आज देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। अंजलि तुलसी में दिया जलाने के बहाने दिया लेकर बाहर आई और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों के पास वो जलता हुआ दिया रख देती है, जिसके चलते धीरे धीरे प्रियंका के बालों में आग लगने लगती है और उसके बाल जलने लगते हैं। प्रियंका संभालो खुद को। कौशल्या वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छे से जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है और ये बात प्रियंका को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी और तेल में भी तूने ही मिलावट की थी। हमें तेरे पति ने सब बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो मैं और क्या करती? जब से ये आई आप सब इसके बालों की तारीफ करते रहते और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहते थे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते चले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजलि रोने लगती है। तभी प्रियंका उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन प्रियंका अंजलि को लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब अंजलि के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब वो दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहती है। मैंने कहा था ना मेरे मायके वालों के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर आना। हाँ तो लाया तो था। अच्छा, समोसे कौन सा बढ़िया नाश्ता होता है? तो और क्या लाता? क्यों, जरा सा और आगे जाने में तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया था क्या? बढ़िया पेस्ट्री ला सकते थे, ब्रेड पकौड़े, नमकीन, गुजिया, कितना कुछ ला सकते थे, लेकिन लाए क्या? वही सड़े भूसे समोसे। सड़े नहीं थे, एकदम ताजे थे तनु, तुम्हारी कसम, मैंने खुद देखे थे बनते हुए। एकदम चुप हो जाओ। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस लल्लू से शादी करके। तुम एक काम करो, भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा बहुत गर्म है, अगर और मेरे सामने खड़े रहे ना तो। अपनी पत्नी तन्नू का गुस्सा देखकर बेचारा शिबू वहां से भाग खड़ा हुआ। शिबू एक सीधा साधा आदमी था, पर उसकी पत्नी तन्नू बड़ी खतरनाक औरत थी। तन्नू से मार खाने के बाद बेचारा शिबू घर के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गया। वहां बैठकर वो अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। एक नंबर के कामचोर हो, घर से निकले तो यहाँ आकर पसर गए। सब्जी कौन लेकर आएगा? जा रहा हूँ। बेचारा शिबू अपनी टेढ़ी पीठ लेकर बाजार की तरफ चला जा रहा था और मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था। हे प्रभु, ये किस चांडाल को मेरे पल्ले बांध दिया आपने। अरे यार, किसकी बीवी होती है ऐसी? दुनिया भर में यही पिशाचिनी मिली थी आपको मेरे लिए। शिबू का मुंह उतरा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिबू ने सोचा कि उसकी पत्नी तनु, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज पड़ी। ओए शिबू, ओए कहाँ जा रहा है बे? और इतना घबराया हुआ सा क्यों है? अरे केतन, तू? मुझे लगा। क्या लगा? कि भाभी फिर आ गई तुझे पीटने? हैं? बोल बोल बोल। उड़ा ले बेटा, मेरा मजाक उड़ा ले। तुझे गलती कर दी बता के यार। अच्छा सॉरी भाई, वैसे क्या आज फिर से पिटा है तू? है? हाँ यार, जब देखो हाथ उठा देती है,
धोबन की तरह। अबे तो छोड़ क्यों नहीं देता उसे, हैं? क्यों उस धोबन का कुत्ता बना हुआ है? अबे अगर छोड़ने की बात करूंगा ना तो फिर वो मुझे छोड़ेगी नहीं, तोड़ देगी। तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो तुझे खुद ही छोड़कर चली जाए। है? ऐसा हो सकता है क्या? तेरे पास कोई आइडिया है क्या? हाँ है ना, तू दूसरी शादी कर ले, फिर वो गुस्से में तुझे छोड़कर चली जाएगी। केतन बहुत ही खुराफाती आदमी था, लेकिन इस बार उसकी राय शिबू को भी पसंद आ गई थी। वो उसी दिन से अपने लिए नई पत्नी की तलाश में जुट गया। फिर कुछ दिनों बाद पार्क में उसे एक लड़की नजर आई जिसके बाल बहुत ही घने और लंबे थे। और फिर उफ, क्या लड़की है यार, इतने गहरे घने काले बाल और ऊपर से क्या प्यारी सूरत है इसकी। हाँ, यही है वो। इसी को बनाऊंगा तन्नू की सौतन। अगर ऐसा हो गया ना तो कसम से तन्नू तो जल भुनकर मरी जाएगी। ओहो, कितने प्यारे बाल हैं इसके। और एक वो चुड़ैल, गिनकर 6 बाल लिए घूमती है सिर पर है। शिबू ने उस लड़की से हाय हेलो की और फिर उसके बालों की तारीफ करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन शिबू ने उसे शादी का प्रस्ताव दे ही दिया, जिसे मोहिनी ने स्वीकार भी कर लिया। और फिर कहाँ मर गए थे सारा दिन? तमीज से बात कर, मैं शादी करने गया था। ये देख, ये है मोहिनी, तेरी सौतन। आज से ये इसी घर में रहेगी और अगर तुझे मंजूर नहीं तो चली जा अपने मायके। ये सुनकर तन्नू की आंखों में खून उतर आया और अगले ही पल शिबू की गर्दन उसके हाथों में थी। उधर मोहिनी अपने पति को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तन्नू ने उसे भी एक घुसा मारकर बेहोश कर दिया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मोहिनी पर हाथ उठाने की? देख तन्नू, तू चाहे तो मार मार कर मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अब मोहिनी से ही प्यार करूंगा। शिबू का इतना कहना ही था कि तन्नू ने उसकी गर्दन पकड़कर कि शिबू की सांस ही अटक गई। मेरे पति से दूर हट जा चुड़ैल। इतना कहकर तन्नू ने मोहिनी के बाल पकड़ लिए। तभी अचानक वो लंबी सांस लेकर बिस्तर से उठ बैठी। हे भगवान, ये क्या सपना देखा मैंने? तन्नू ने बगल में देखा तो उसका पति शिबू आराम से सो रहा था। उसने प्यार से शिबू के माथे पर हाथ फेरा। तभी शिबू भी डर कर उठ बैठा। है? कुछ चाहिए क्या, या मैं कुछ भूल गया? आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे बाल कैसे लगते हैं? बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, आज से मैं कसम खाती हूँ तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, पर उस केतन से दूर रहना, समझे? हैं? कौन केतन? कुछ नहीं, सो जाओ। उस दिन पहली बार शिबू और तन्नू एक साथ मुस्कुरा रहे थे।